एक्सरसाइज 11 है, एक्सरसाइजेस 11। सो इसमें आप क्वेश्चन करना, आपको सेट थे एडिशन 1 to 3, 5 to 9, 10 and 12 to 15, 21, 22, 27 एंड 32। देखो प्रॉब्लम करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप एटलीस्ट ये तो कर ही लेना, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो एटलीस्ट हम इतने क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। और आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा कर सकते हो। प्रॉब्लम देखो ज़रा, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, what is the smallest positive integer n such that there are two non-isomorphic groups of order n, और उसको नाम भी देना है हमें, नेम द टू ग्रुप्स। अब इसके लिए मैं 420 पेज नंबर पे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें देखोगे तो डायरेक्ट आप बता पाओगे, लेकिन अब आपको यहीं से बोलना है ना, यहीं से आपको बोलना है, आपको सोचना है, आपको थिंक करना है। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n का है तो आपको आप स्टार्टिंग 1 से ही स्टार्ट करोगे। 1 है ना, ट्रिवियल होता है। 2 प्राइम ऑर्डर का ऑलवेज सिंगल होगा। 3 प्राइम ऑर्डर का ऑलवेज सिंगल होगा। एंड ऑर्डर 4 पी स्क्वायर टाइप का तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 2 स्क्वायर का क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है ना, उसके 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते ऑर्डर 4 के। तो द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज n such that there are 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। नेम बता दो क्या क्या होंगे, Z4 एंड Z2 क्रॉस Z2। नाउ सेकंड देखो जरा, कोशिश करो इसको आंसर देने की आप। What is the smallest positive integer n such that there are 3 non-isomorphic abelian groups of order n? 3 non-isomorphic abelian group। सोचो, ए ऑर्डर 8 हो जाएगा और ऑफकोर्स 2 क्यूब, और उससे पहले वाले अगर आप देखोगे वो नहीं होंगे, है ना। 1 2 3 4 एंड 7 तक आप देखोगे, उसमें कोई भी नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप जो है वो 3 नहीं है, एग्जैक्टली 3 नहीं है, या तो 2 है या तो 1 है, 3 नहीं है। तो स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 8 ही है ना। तो उनका नाम भी बता सकते हो आप, है ना, ऑलरेडी आप कर भी चुके हो ये चीज़ें। Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 एंड Z8। नाउ थर्ड देखो जरा, बहुत थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, आपको सोचना पड़ेगा। What is the smallest positive integer n such that there are exactly 4 non-isomorphic abelian groups of order n? Exactly 4 non-isomorphic abelian group। सोचो, जैसे अब आप सोचोगे इसमें या किसका पार्टीशन 4 हो सकता है ना, आपने सोचा, क्योंकि देखो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप पढ़ा है, तो हम ये देखेंगे ये n जो होगा, यानी किसका मैं पार्टीशन करूं कि वो मेरा 4 आ जाए। क्लियर? तो डायरेक्ट 4 आने का पार्टीशन तो हमारे पास है नहीं, यानी आपने क्या सोचा, सपोज आपने 1 सोचा, पार्टीशन ऑफ 1 1 आया, पार्टीशन ऑफ 2 2 आया, पार्टीशन ऑफ 3 3 आया एंड सो ऑन। लेकिन पार्टीशन ऑफ कुछ नंबर करने पे 4 नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या सोचोगे, जैसे पार्टीशन ऑफ 2 जो आया वो आया 2, पार्टीशन ऑफ 2 2 आया, तो अगर मेरे 2 पार्टीशन बन जाए, पार्टीशन ऑफ 2 इंटू पार्टीशन ऑफ 2, यानी 2 इंटू 2 4 बन जाए, तो हमारा काम हो जाएगा।
आपने क्या किया, जस्ट पार्टीशन ऑफ 2 सोचा, तो पावर में 2 हमें लिखना है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होंगे वो एक 2 होगा और 3 होगा। इसके पावर में आप 2 कर दो, इसके पावर में भी 2 कर दो, है ना। तो यहाँ से जो पार्टीशन बने, नंबर ऑफ पार्टीशन विल बी 2 into 2 विच इज 4। तो टोटल जो अबेलियन ग्रुप होंगे यहाँ पे नॉन आइसोमॉर्फिक वो होंगे हमारे 4। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी 36। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विल बी 36। ऐसे आपको सोचना होगा। इसके बाद 5 करना है, 4 रहने दो। वैसे भी ये भी कर ही सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 इन ईच दिस कह रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में बहुत कुछ किया है, तो यहाँ हम स्किप कर सकते हैं इसको, है ना। सो यहाँ देखो 5th में ये क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट एनी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15। तो पहले तो देखो 45 का फैक्टर करो और इससे जो नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप जो बन रहे हैं अबेलियन वो कितने बन रहे हैं। 45 का क्या होगा, 45 ऑर्डर 45 के जितने भी पॉसिबल अबेलियन ग्रुप है वो कितने हैं बताओ जरा। तो Z45 को देखो 15 तो डिवाइड कर ही रहा है, साइक्लिक ग्रुप में तो होता ही है उसका उस ऑर्डर का एलिमेंट। नाउ अबेलियन में देखो दूसरा नॉन साइक्लिक वाला Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 में, उसमें क्या ऑर्डर 15 का एलिमेंट है। यानी 2 नंबर, जैसे वहां पे तो 3 ट्रिपलेट टाइप के होंगे, तो किसी का एलसीएम जो है 15 बन रहा है, पॉसिबल है। बस यही तो देखना है वहां पे। वो आपने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में बहुत किया है। अब तो देखते ही बता पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन, तो आपने ये तो बता दिया Z45 बन रहा है, एक Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 है ना, ये बन रहा है 45 का आपने निकाल लिया। अब देखो इसमें तो ऑलवेज होगा ऑर्डर 15 का एलिमेंट होगा ही होगा, बिकॉज ऑर्डर 15 डिवाइड 45, ठीक है, होगा। नाउ इसमें देखो जरा, तो इसमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट होगा, इसमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट होगा, ऑफकोर्स इसमें ऑर्डर 5 का एलिमेंट होगा। तो आप देखो जरा 1, 3, 5 करने पे एलसीएम आपका 15 आ रहा है, ठीक है, एलसीएम जो है 15 आ रहा है। सो इस ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास पक्का होगा, यही तो करते हैं हम। अगर एलिमेंट आपका ABC टाइप का है इसमें, तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ C होता है। इसमें कुछ किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, 1, 3, इसमें 1, 3, इसमें 1, 5। तो देखो 1, 3, 5 ले लो, या 3, 3, 5 ले लो, या 3, 1, 5 ले लो। इस टाइप के जितने भी एलसीएम है वो आपके 15 बन रहे हैं। देयरफॉर इट मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15। कितने होंगे वो भी काउंट कर सकते हो। सो वी कैन सी हियर बोथ ग्रुप हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15। 2 ग्रुप है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अबेलियन ग्रुप जो है वो 2 है ऑर्डर 45 के, और दोनों के पास ऑर्डर 15 का एलिमेंट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये, डज एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9। क्या दोनों जो भी हमने अबेलियन ग्रुप बनाए, क्या उन सबके पास ऑर्डर 9 का एलिमेंट भी है। यस और नो में जवाब दो फटाफट। नाइन डिवाइड कर रहा है, साइक्लिंग में तो डन है। एलसीएम 9 नहीं बन रहा है, सो उसके पास नहीं होगा। सो आवर आंसर इज नो।
क्योंकि Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5 में देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर LCM इज 9. So there is no element of order 9 in Z3 cross Z3 cross Z3. Sorry, Z5. 6 देखो. So that there are two abelian group of order 108 that have exactly one subgroup of order 3. पहले तो आप देखो 106 7 में 108 है, 8 में 108 है, यानी 678 ऑर्डर के लिए ये करना है. तो आप लिस्ट बना लो 108 के जितने भी सब ग्रुप्स है उन सब का लिस्ट बना लो. आप लिस्ट बनाओ जरा, क्या क्या बन रहा है. NA108 तो टोटल 6 बने. क्लियर है, टोटल 6 बने. सो आप लिस्ट कर लिया आपने इनको, है ना, क्या क्या बने. टोटल यही बन रहे हैं, है ना, टोटल 6 ही बनेंगे. सो हमने सारे लिस्ट कर लिए. आप क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है शो दैट देयर आर टू अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108 दैट हैव द एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. सो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जो है वो 1 हो, है ना, इसमें से. तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन 3 minus 1 2 is equal to 1. So we have to find here number of elements of order 3 is equal to 2. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो है 2 किस वाले ग्रुप में है वो फाइंड आउट करना है नाउ हमें. क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो है वो 2 आ जाए, वो कहाँ पे आ सकते हैं. तो आपको ये भी पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो होंगे वो इस टाइप के होंगे. देखो आप जो पॉसिबिलिटी बनाओगे एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, है ना, ऑर्डर ऑफ बी, इस तरीके से इज इक्वल टू वो कितना 3 आ जाए. तो जब आप इसको करोगे, तो जब आप इनको करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इसमें Zn में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3 जो होंगे वो कितने होंगे 5 3, वो कि 2 होंगे. तो अब आप देखो ओनली 5m इंटू 5n इंटू कुछ करने पे वो 2 कब आ रहा है. केवल ये तभी आएगा जब 5 3 इंटू 5 3 और बाकी 1 1 होने पे वो तब 2 आएगा, ओनली तभी आएगा. तो ओनली ये पॉसिबिलिटी देखो कि यहाँ पे 1,3 टाइप के कितने हैं. ओनली 1,3 ही आए. ऐसे ग्रुप कौन से, एक ही पॉसिबिलिटी हो 1,3 या 1,1,3 या 1,1,1,3 इस टाइप का ही बने. तो ये पॉसिबिलिटी किस ग्रुप में दिख रहा है आपको. भाई केवल 2 ही तो दिख रहे हैं, है ना. अब देखो कि या तो इसमें दिख रहा है ये, या इसमें दिख रहा है ये. इसमें नहीं दिख रहा है. इसमें देखो कैसे दिखेंगे 3,1 1,3 3,3 टाइप के एलसीएम आएंगे. इसमें 2 से ज्यादा हो जाएंगे. सिमिलरली इसमें बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसमें भी 2 से ज्यादा होंगे, इसमें भी 2 से ज्यादा होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3. सो वी हैव द ओनली 2 ग्रुप्स having the number of subgroup of order 3 are 1. तो केवल ये 2 ग्रुप है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 2 है. इट मीन्स नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 1 है. ठीक है, केवल 2. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्या है 7. 2 अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. अब एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3. अब देखो आपका जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 7 के लिए ऑर्डर जो आपका नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं 4 है ना.
अब यहाँ पे कितने 4 है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 कितने होने चाहिए, 4 इंटू 2 8 होने चाहिए। अब ऐसे ग्रुप देखो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 आर 8 हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो है वो 8 हो जाए, ऐसे ग्रुप देखो। ये दो तो होंगे नहीं, ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। देन आगे देखो इसमें कितने होंगे, देखो इसमें कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी जिसका एलसीएम 3 आएगा। एक तो ये बनेगा 1,3 एक, सॉरी 3,1 एक 3,3 ये टाइप बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस पे 2 2 और यहाँ से 4, तो 1 8 वाला मेरा ये, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए आएगा, इस वाले के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी सेम है। 1, 3,1, फिर 1,1 तो सेम रहेगा यहाँ पे, 1,3 3,3 इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर आर 8 आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो होंगे वो 8 होंगे। तो सेकंड जो हमारा है 7 का आंसर, एक ये जो रेड से मैंने टिक किया, एक ये 7 का आंसर। शो दैट देयर आर 2 अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 108 दैट हैव द एग्जैक्टली 13 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो 13 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 होने का मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए ऑर्डर 3 के। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 कितने होने चाहिए, 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 कितने होने चाहिए, 26 ना। बचे क्या हमारे पास, 2 ग्रुप ये बचे, एक ये और ये। इन दोनों के पास हमारे 26 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 3 के। तो 26 एलिमेंट ऑर्डर 3 के होंगे। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 जो होंगे वो आपके 13 होंगे इन दोनों में। 10 फाइंड ऑल अबेलियन ग्रुप्स, फाइंड ऑल अबेलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 360। टोटल नंबर कितने होंगे आप इजीली बना सकते हो प्राइम फैक्टर करके। देन उससे आप ऑल अबेलियन ग्रुप जितने भी वो लिस्ट कर लोगे, है ना। टोटल 6 आएंगे, आप कर लेंगे इनको लिस्ट। 12 देखो, नेक्स्ट 12 हमें करना है। सपोज दैट द ऑर्डर ऑफ सम फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज डिविजिबल बाय 10। प्रूव दैट द ग्रुप हैज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो अगर आपके पास कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और वो 10 से डिवाइड हो रहा है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर है जो भी है वो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी ग्रुप होगा वो 10 इंटू कुछ n टाइप का होगा, है ना, 10 इंटू n टाइप का होगा। तो 10 इंटू n टाइप का जो भी होगा उसके अंदर ऑर्डर 10 का एलिमेंट पक्का होगा। ऑर्डर 10 का जैसे ही एलिमेंट आ गया, सो उसी एलिमेंट से जनरेट होने वाला ग्रुप जो होगा वो उसका ऑर्डर 10 का सब ग्रुप होगा। ग्रुप का ऑर्डर है सपोज कोई m, वो 10 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो जो भी ऑर्डर होगा ग्रुप का 10 इंटू n टाइप का होगा, m इज इक्वल टू 10 इंटू n। सो जब आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू n टाइप का होगा। तो जब आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप के फॉर्म में लिखोगे तो वो लिखोगे आप Z2 क्रॉस, है ना, Z2 क्रॉस Z5 क्रॉस Zn, इस टाइप का बनेगा। Zn भी अगर कोई प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो उसको भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लोगे। देन Z जो ग्रुप बना है आपका वो Z2 क्रॉस Z5 क्रॉस Zn टाइप का है। तो इसके पास जो एलसीएम आने की पॉसिबिलिटी 10 होगी वो तो जरूर होगी, तो वो ऑलवेज ऑर्डर 10 का तो इसके पास एलिमेंट पक्का होगा। तो जैसे ही ऑर्डर 10 का एलिमेंट हो गया, सो इट मस्ट हैव एन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 डन, ठीक है। और वो जैसे ही ऑर्डर 10 का एलिमेंट होगा तो ऑफकोर्स ऑर्डर 10 उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो भी ग्रुप होगा वो अपने आप में साइक्लिक ग्रुप होगा। सिंस जो भी एलिमेंट है वो ग्रुप के एलिमेंट है तो वो इसका सब ग्रुप बन जाएगा। क्वेश्चन 13, बाय एग्जाम्पल
just we show the example. If the order of finite abelian group is divisible by 4, the group need not have a cyclic subgroup of order 4. बताओ एग्जाम्पल के थ्रू. फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और 4 से डिविजिबल है. अब यहाँ पे तो देखो 10 से डिविजिबल है, यानी टू डिस्टिंक्ट प्राइम से डिविजिबल है, तब तो वो साइक्लिक सब ग्रुप बना रहा है उस ऑर्डर का. लेकिन अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं है, यानी 2 into 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है. सो ग्रुप नीड नॉट हैव एन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4. जरूरी नहीं है इसके पास कोई साइक्लिक सब ग्रुप हो ऑर्डर 4 का. देखो Z2 क्रॉस Z2 है, ऑफकोर्स फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, जो कि Z2 क्रॉस Z2 जो है 4 से डिवाइड भी है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 4 ही है. लेकिन ऑर्डर 4 का इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है. देखो कोई भी ग्रुप अपने आप में क्या होते हैं, सब ग्रुप तो होते ही है, तो वो अपने आप में साइक्लिक तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर 4 डिवाइड कर रहा है, यानी 4 डिवाइड कर रहा है, फिर भी वो उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इस क्वेश्चन में प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात तो नहीं की है, तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. Z2 cross Z2 is our example which doesn't have any cyclic subgroup of order 4. 14 देखो जरा, इसको जस्ट जनरलाइज करना है. एक्सरसाइज 12 एंड 13 को जस्ट जनरल कंक्लूजन हमें बताना है. एग्जिस्टेंस ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. एग्जिस्टेंस ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. क्या कंक्लूजन दोगे आप? किस केस में साइक्लिक सबग्रुप होगा? बस दोनों का एग्जांपल देखो और इसी से बताओ. मतलब 12 और 13 का क्वेश्चन का रेफरेंस दो और इसी से बताओ किस केस में हो रहा है साइक्लिक सबग्रुप, किस केस में हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, नंबर 1 उस केस में होगा. एक तो नंबर 1 पॉइंट आउट करो, उस केस में होगा जिस केस में उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करे, है ना. अगर ग्रुप है कोई, अगर ग्रुप में सपोज m ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उस ऑर्डर का उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप होगा. एक तो ये बात आती है. ठीक है, दूसरी बात ये आती है, अगर कोई भी अबेलियन ग्रुप है, कोई भी अबेलियन ग्रुप है और उसको डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट या डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट अगर उसको डिवाइड कर रहा है, डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट जो भी नंबर है विच इज इन द डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो उस ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप जरूर होगा. क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट प्राइम हो गया तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, ZP क्रॉस ZQ क्रॉस ZR टाइप के लिख सकते हो. क्योंकि अगर PQR आपका डिस्टिंक्ट प्राइम है तो ZP क्रॉस ZQ क्रॉस ZR टाइप का होगा. तो ZP ZQ ZR में ऑर्डर PQR के एलिमेंट होंगे, और इनका एलसीएम अगर आप लोगे तो इनका एलसीएम आप अगर लोगे तो वो PQR आ जाएगा. डिस्टिंक्ट प्राइम का एलसीएम जो होगा जस्ट उनका प्रोडक्ट ही तो होगा. तो उस ऑर्डर का एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर उस ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप उसके पास होगा. सिंपल. ठीक है, तो इसमें आप कहोगे कि अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो G हैज साइक्लिक सब ग्रुप. इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, देन G हैज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m इफ m इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट या PQR टाइप का हो, तभी हो सकता है. अब देखो जरा, थोड़ा इसी से रिलेटेड है यहाँ पे 15, क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी अबेलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म, यानी हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स आर देयर. ऑर्डर 6 के लिए कितने होंगे? 1. ऑर्डर 15 1. ऑर्डर 42 1 ही हो रहा है. ऑर्डर PQ where P and Q are distinct, where P and Q are distinct prime, इसमें
वन ही होगा, है ना, क्योंकि ZP क्रॉस ZQ टाइप का होगा विच इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ, क्योंकि GCD 1 आ रहा है उनका ना, वो साइक्लिक के फॉर्मेट में हो रहा है। सिमिलरली ई का देखो, ऑर्डर PQR वेयर PQR इज डिस्टिंक्ट प्राइम, इसका क्या होगा, इसका भी वन ही होगा क्योंकि ZP PQR का जो GCD है वो वन ही है क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम है। सो इट इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQR, वो भी वन ही होगा। A to E में वन ही होंगे, सारे यूनिक होंगे, एक ही होंगे। नाउ जनरलाइज द पार्ट D एंड E, D और E को हमें जनरलाइज करना है। अब मतलब किस केस में यहाँ पे ओनली यूनिक ग्रुप होता है, यानी यूनिक अबेलियन ग्रुप होता है, यानी एक ही अबेलियन ग्रुप होता है, किस केस में? सिंपली जब ग्रुप के ऑर्डर को डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइड करें, है ना, बट प्राइम स्क्वायर डिवाइड ना करें, है ना। सो इसका जनरल केस यही होगा। ऑर्डर जी अगर आपका है PQ ना एंड अबेलियन है, जी अबेलियन है, तो उसने बताया या हमने बताया भाई ये जो है जी आइसोमॉर्फिक है, सिंपली जी जो आइसोमॉर्फिक है वो ZPQ के, यानी वो एक ही होगा ये जी, है ना, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट। अब ग्रुप का ऑर्डर PQR आया और PQR आर द डिस्टिंक्ट प्राइम एंड जी अबेलियन भी है, तो ये जो होगा जी जो होगा आइसोमॉर्फिक टू होगा ZPQR, ठीक है। अब जनरल केस, अगर ग्रुप का ऑर्डर है N एंड ये जो है जी है अबेलियन, तो आप देखो जी जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा ZN के इफ PI distinct prime PI divide N, but PI square does not divide N, ठीक है, where PI is prime, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप का ऑर्डर है 2 3 5 7, ठीक है, सो ये एंड जी अबेलियन भी है, सो देन दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z210, जी जो होगा 210 के आइसोमॉर्फिक होगा। लेकिन ध्यान रहे ये PI जो है सिंगल, अगर जैसे ही 2 स्क्वायर होगा, जैसे ही यहाँ पे 2 स्क्वायर हुआ तो ये फिर जनरल केस हमारा होल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमने लिख दिया भाई PI इसको डिवाइड करे बट PI स्क्वायर ना करे, PI स्क्वायर नहीं करेगा इट मीन PI क्यूब भी ना करे, PI मतलब पावर 4 भी ना करे, इस तरीके से वो डिवाइड ना करे, यानी सिंगल प्राइम ही डिवाइड करे या सिंगल प्राइम डिवाइड करे विदाउट पावर, कोई पावर नहीं या पावर 1, तो इस टाइप का हम बना सकते हैं। तो इस टाइप के कोई अगर ग्रुप आप दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो जैसे आपको पूछ लिया, जैसे ये ना, जैसे सपोज मैंने एक ग्रुप ले लिया जी, ऑर्डर दे दिया भाई 770, है ना, 770 एंड जी इज अबेलियन बोल दिया, तो वो पूछ सकता है हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ जी, कुछ नहीं, ओनली हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ जी के पास कितने सब ग्रुप्स होंगे ये पूछ लिया। तो पहला आपका टास्क ये होगा कि पहले इसको आइडेंटिफाई करो ये वाकई है क्या, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ऑर्डर ग्रुप का इसी पे बेस्ड ग्रुप का ऑर्डर दे दिया 770। अब पहला आपका टास्क ये होगा इसको आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो,
तो आपने जैसे ही ग्रुप का ऑर्डर देखा 770, तो आपने इसको जब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा, इट कम्स द 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। आपने देखा, और ये अबेलियन भी है, तो ये अबेलियन भी है, इट मीन्स ये एक्चुअली में g इज नथिंग बट Z770, Z770। So how many subgroup of order 770? अब बताओ। This will be the tau 770 16, है ना। We know the formula of tau n, this is the 16। तो कितना आसान हुआ ना। अगर हमारे पास ये नहीं होता, डायरेक्ट ये पूछता, तो हम सोचते ही रहते पता नहीं ये कौन सा ग्रुप है यार, आउट ऑफ सिलेबस है, ये कभी पढ़ा ही नहीं, क्या दे दिया, यही चीज़ें हम सोचते रहते हैं। लेकिन नहीं, देखो जो रिजल्ट, देखो क्वेश्चन से भी जो रिजल्ट बन रहे हैं ना, आप उनको नोट डाउन कर लो और उसको याद रखने की कोशिश करो कहीं पे लिख के। तो इस टाइप के जो अबेलियन ग्रुप होते हैं वो ऑलवेज साइक्लिक होते हैं। वी नो एवरीथिंग अबाउट द साइक्लिक ग्रुप, उसके सब ग्रुप आपको पता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसको किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हो, और बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ द फाई फंक्शन, टाउ फंक्शन, है ना, इनसे। तो कितने जेनरेटर होंगे, अपॉस, ये सब चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले पता तो हो आपको ये जी क्या है। तो देखो जरा नेक्स्ट में जाते हैं हम। 15 के बाद हम जा रहे हैं 21 पे, ठीक है। 21 देखो जरा, 21 पे जस्ट हिंट्स दे रहा हूँ, आपको करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना आराम से घर पे बैठ के होते हैं, पेपर में बहुत कम ही होते हैं ये, है ना। सो द सेट देखो 1 9 16 इस टाइप से दिया है, इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 91। अब क्योंकि 91 जब आप इनको प्रोडक्ट करोगे, 91 मॉडुलो लगाओगे, इट विल बी टाइम टेकिंग, सो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो ये आराम से घर पे करने के लिए होते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है ये, डिटरमाइन द आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ दिस ग्रुप। आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ दिस ग्रुप मीन्स, तो पहले तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 9 है, तो और ये अबेलियन भी है, ठीक है, ये अबेलियन भी है और 9 है। आप ध्यान से देखो, जो अबेलियन भी है और जिसका ऑर्डर 9 भी है, उसके जो ग्रुप होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। 9 मतलब 3 स्क्वायर है, तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर किया है, या Z3 क्रॉस Z3 होगा या Z9 ही तो होगा। ये जो आइसोमॉर्फिक क्लास ऑफ दिस ग्रुप, जो ये जो ग्रुप होगा क्लास ऑफ Z9 में होगा या क्लास ऑफ Z3 क्रॉस Z3 में होगा। अब उसके लिए हम ध्यान से देखो, Z3 क्रॉस Z3 और Z9, तो नंबर Z3 क्रॉस Z3 में भी ऑर्डर 3 का एलिमेंट है, Z9 में भी ऑर्डर 3 का एलिमेंट है। Z9 में ऑर्डर 3 के ओनली 2 एलिमेंट है, क्योंकि साइक्लिक है, 5 3 इज इक्वल टू 2 यहाँ से डायरेक्ट। और उसमें Z3 क्रॉस Z3 में ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे, यानी 2 से तो ज्यादा होंगे। और अब आप देखो इस ग्रुप में इन एलिमेंट को देखो ऑपरेट करके, ऑर्डर 3 का कौन कौन से एलिमेंट है और वो कितने हैं, ठीक है। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट है यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। तो मतलब किसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ कि वो 1 दे दे मॉडुलो 91 लगाने पे। तो तभी मैं कह रहा था, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो विद द हेल्प ऑफ सपोज कोई कैलकुलेटर के थ्रू भी आप देख सकते हो उससे, है ना। तो ये टाइम टेकिंग है, तो ये अभी आपके लिए ये 21। सिमिलरली आगे भी 21 के बाद हमें 22 करना है। देखो, suppose that G is a finite abelian group that has the exactly one subgroup for each divisor of order G, so that G is cyclic. कन्वर्स ऑफ द जो हमारा थियरम था, फंडामेंटल थियरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, उसमें अगर आपको याद हो, वो ये कहता है कि भाई कोई भी
सब ग्रुप होता है, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक ही होता है और वो यूनिक होता है। अब यहाँ पे जस्ट कन्वर्स कर दिया, अबेलियन ग्रुप दे दिया और यूनिक सब ग्रुप उसके पास है, तो वो जी जो होगा वो साइक्लिक ही होगा। ठीक है, इस तरीके से वो बोल रहा है। तो इट मीन्स अगर एग्जैक्टली वन सब ग्रुप है जी के पास, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप है, तो आप दिखा दो कि भाई जो ग्रुप है उसके पास ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल वाला कोई एलिमेंट हो ना, या ये दिखा दो। ऑफकोर्स क्वेश्चन 22 ये एक्चुअली में हम देखो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये दोनों कर चुके। तो देखो अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और इंटरसेक्शन में अगर कोई आइडेंटिटी आ गया, प्रोडक्ट जी आ रहा है, तो इस हिसाब से भी आप हो सकता है जी को साइक्लिक दिखा पाओ। तो ये भी आप कंडीशन सोच के चलो, कहीं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज करके जी को साइक्लिक दिखा पा रहा हूँ, कहीं ये चीजें आप सोचो और 22 को करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे, और कल हम ग्रुप एक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, डमिट एंड फुटे।